योर फर्स्ट सेमिस्टर करिकुलम ऑफ MBA। तो अभी आप लोगों का एडमिशन हो चुका है, कॉलेज भी स्टार्ट हो गए होंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपने सुना होगा कि सिलेबस चेंज हो गए। तो चेंज क्या पैटर्न में हुआ है, कैसे मार्किंग स्कीम रहेंगे, क्या सब्जेक्ट रहेंगे, कौन से बुक्स रेफ़र करने पड़ेंगे, एंड ओवरऑल प्रोजेक्ट एंड एवरी एक्टिविटी कैसे कैसे वर्कआउट होंगी, इन दिस वीडियो ये सब हम देखने वाले, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन आवर चैनल। तो अभी देखते हैं कि ये जो आपका 2 ईयर का रिवाइज 2 ईयर 4 सेमेस्टर का फुल टाइम प्रोग्राम जो है, दिस इज़ बेसिकली डिपेंड्स ऑन, या ये जो है चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम पे है, ग्रेडिंग सिस्टम पे है। तो आपका जो आउटकम है, या आपके लास्ट में जो मार्क्स मिलेंगे लास्ट सेमेस्टर में, ऑल एट द एंड यू विल गेट ग्रेडिंग ABCD ऐसे ग्रेड आपको मिलेंगे। हमारे टाइम तो यहाँ पे परसेंटेज ही होते थे, तो आपको अभी ग्रेड्स मिलने वाली है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं, तो क्या है चेंजेस वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो सब्जेक्ट की फर्स्ट सेमेस्टर वालों की लिस्ट है मैं वो बताऊंगी आप लोगों को। टोटल तो 4 सेमेस्टर है, 1 2 3 4। उसमें फर्स्ट में 22 क्रेडिट पॉइंट्स है, सेकंड में 14 + 4 + 4। यहाँ पे आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या वहाँ फील्ड विजिट्स रहेगा, रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट कुछ डाले हुए सेकेंड सेमेस्टर में। दोनों को मिला के 52 क्रेडिट रेटिंग है। लेकिन आप लोगों को वो क्रेडिट रेटिंग क्या है वो ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, दिस इज़ काइंड ऑफ अ परसेंटेज ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी है, जिसे हम जेनेरिक कोर कहेंगे, एंड कुछ सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, डिपेंड्स कि आपका नॉलेज कहाँ पे है, कौन सा है, उसे हम जेनेरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर जो आपकी अभी स्टार्ट होने वाली है या स्टार्ट हुई है, वहाँ पे 8 सब्जेक्ट्स 8 सब्जेक्ट जो है आपको मैंडेटरी है। मतलब आपका स्पेशलाइजेशन कुछ भी हो, आप HR से हो, मार्केटिंग से हो, फाइनेंस से हो, जो भी आपने चूज़ किया होगा, उसका कोर जो पार्ट है वो 3rd सेमेस्टर में, मतलब 2nd ईयर में स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेम जो है सबके लिए ऑलमोस्ट कॉमन है, 8 सब्जेक्ट्स, ओके। एंड 2 सब्जेक्ट आप आपके रिलेटेड टू योर कोर्स या आपका कॉलेज में जो जो प्रोवाइड किया है, यू कैन कंसल्ट विथ योर टीचर्स एंड ऑल, अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना है, दैट इज़ इलेक्टिव। तो 8 + 2 ऐसे 10 सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देने हैं, जिसमें आपको FA एंड SA, FA मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि कॉलेज में जो आपके इंटरनल्स एग्ज़ाम होंगी, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी, या कुछ प्रेजेंटेशंस है या असाइनमेंट्स है, इसके ऊपर ये पूरे 50 मार्क्स डिपेंड करने वाले हैं। एंड दूसरे 50 मार्क्स जो है, इसका प्रॉपर पेपर होगा। 50 मार्क्स का आपको वहाँ पे जो फाइनल पेपर है आपका वैसा होगा। ऐसे दोनों मिला के 100 मार्क्स को आपको पेपर मार्क्स के लिए आपको पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो 50 मार्क्स है, मैंने जो बताया FA, जो कॉलेज के आपके एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो जॉब कर रहे हैं उनको तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ डू अटेंड कॉलेज। बहुत सारा लर्निंग है MBA के सब्जेक्ट्स में, एंड यू विल गेट टू नो वेरियस एक्टिविटीज़, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल एंड मार्केटिंग, HR से रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स हैं, यू विल लर्न थ्रू दिस कोर्स। तो बहुत अच्छा सिलेबस यहाँ पे आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। सो अगर आप कॉलेज करेंगे, लेक्चर्स अटेंड करेंगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि कितना वैल्यूएबल है। उसके बाद तो आपको जॉब ही लगने वाली है। तो डोंट मिस दिस 2 इयर्स जर्नी ऑफ MBA, ओके। अभी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पहले मैनेजरियल अकाउंटिंग है, जिनका अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि बहुत बेसिक से, मतलब जर्नल एंट्रीज, फाइनल अकाउंट, कॉस्टिंग में मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजट्स एंड ऑल, बहुत डिटेल में सिलेबस है इसका।
तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी आपको शुरू से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है तो आपको बहुत स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेकंड जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये थ्योरी सब्जेक्ट है। इसके लिए यू कैन यूज़ ठाकुर, बेस्ट पब्लिकेशन है, बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है। एंड यू विल अंडरस्टैंड द प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑपरेटिंग, 5 P's ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। बहुत अच्छा सिलेबस है वो सब्जेक्ट, आप अच्छे से एंड लास्ट मोमेंट में मतलब आप 2-3 डेज में भी इसका स्टडी कर सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट है। तो मैंने कहा कि मैनेजरियल अकाउंट को आपको प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। थर्ड जो है इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स तो वैसे लैंग्वेज वाइज टफ जाता है क्योंकि उसमें सप्लाई एंड डिमांड, फोरकास्टिंग एंड ऑल होता है, उसके लॉज भी है इसमें। बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग, यस थियरी अगेन। बिजनेस एनालिटिक्स थियरी है। डिसीजन साइंस, ये जो सब्जेक्ट है मैं यहाँ पे हाईलाइट करके अभी बताऊंगी। ये सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर में था, अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ये इसको शिफ्ट कर दिया क्योंकि 3rd सेमेस्टर में प्रोजेक्ट प्लस ये हार्ड सब्जेक्ट स्टूडेंट लोगों के लिए वेरी हार्ड टू मैनेज। तो अभी आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये सब्जेक्ट डाला हुआ है। इट इज़ कोरली पूरा मैथमेटिकल है और जो स्टूडेंट जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट जाता है। तो इसको भी आपको बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी का 90% तो इसका बैकलॉग ही लग जाता है। तो डिसीजन साइंस के लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैनेजमेंट फंडामेंटल्स एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये थियरी है। तो थियरी के लिए आप ठाकुर प्रकाशन यूज़ कर सकते हो। ठाकुर पब्लिकेशंस के नोट बहुत अच्छे हैं नोट्स। एंड अकाउंटिंग एंड डिसीजन साइंस के लिए तो यू कैन गो फॉर निराली ओनली, ठीक है। निराली से ही आई रिकमेंड कि यू प्रिपेयर अकाउंटिंग का एंड डिसीजन साइंस का निराली प्रकाशन से यूज़ करना है। अभी मार्केट में बुक्स अवेलेबल नहीं है बहुत सारे, ठीक है। एंड इस मंथ के एंड तक शायद से मिल जाएंगे आपको। बट अकाउंटिंग एंड डिसीजन साइंस का आप निराली पब्लिकेशन, क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है सिलेबस उसका, सिर्फ पैटर्न थोड़ा बहुत अलग हो गया है, बाकी तो सेम ही है। तो उसका यू कैन परचेस निराली, ओके। एंड ऑनलाइन नोट्स आप थियरी के लिए पढ़ भी सकते हो, लेकिन आपको अकाउंट्स एंड डिसीजन साइंस के लिए तो प्रॉपर बुक परचेस करो, नोट्स ले लो। बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करके देखो। एक बार ये सब्जेक्ट क्लियर हो गए ना तो फिर आपको 3rd या 2nd सेमेस्टर से और भी जो कुछ प्रोजेक्ट एंड एक्टिविटीज़ करना पड़ेगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, प्रेजेंटेशंस होते हैं, असाइनमेंट्स होती है, सबमिशंस होते हैं, तो वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आई रिकमेंड यू कि जो हार्ड सब्जेक्ट है वो उसी सेमेस्टर में विदाउट बैकलॉग अगर आप क्लियर कर पाओ तो नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको यहाँ पे ज़्यादा चैलेंज नहीं फेस करना पड़ेगा। फिर इलेक्टिव में तो थियरी सब्जेक्ट्स ही है और इलेक्टिव वाले इजी होते, कम्युनिकेशन तो बहुत इजी है, बाकी तो आपके स्पेशलाइजेशन वाइज या आपके नॉलेज वाइज या कॉलेज में से भी रिकमेंड करते हैं तो वहाँ से होते हैं। तो आपको टोटल 100 मार्क्स का असेसमेंट आपका पूरा रहेगा। 50 मार्क्स तो कॉलेज के ऊपर ही है। तो मैंने कहा कि अगर कॉलेज अटेंड कर पाओ प्रेजेंटेशंस टाइम पे टाइम, सबमिशन एंड ऑल, तो वहाँ पे आपको वो 50 मार्क्स का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एंड जो 50 मार्क्स का है वो तो एग्ज़ाम ही है, 5 क्वेश्चन पेपर सिस्टम है। यहाँ पे ये जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है, यहाँ पे क्वेश्चन कितने हैं ऐसे में, समेटिव असेसमेंट में क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑल, उसका पैटर्न गिवन है कि 10 मार्क्स के हैं, 2 मार्क्स के कौन से हैं, 5 मार्क्स के कौन से हैं, उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो थ्योरी हो जाता है, थ्योरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे न्यूमेरिकल्स है वहाँ पे दिक्कत हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फर्स्ट सेमेस्टर गाइज। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ज़्यादा फील्ड वर्क या रिसर्च वाला कुछ वर्क है यहाँ आपको नहीं है। आपका वो स्टार्ट हो जाएगा 2nd सेमेस्टर से। यहाँ पे लिखा है, आई विल शो यू। यस, यहाँ पे देखिए अभी रिसर्च जो है BRM रिसर्च मेथड पे है, वो डेस्क रिसर्च या बिजनेस रिसर्च या फील्ड प्रोजेक्ट जो है, जहाँ पे कंपनीज को विजिट करनी पड़ती है, उसके ऊपर मिनी प्रोजेक्ट काइंड ऑफ बनाना पड़ता है, वो आपका 2nd सेमेस्टर से स्टार्ट हो जाता है।
थर्ड सेमेस्टर में आपको एक्चुअल यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क होता है कि आपको 3-4 महीने कभी कोई किसी कंपनी में जाके वहाँ पे वर्क करके फिर आपका प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल है उसके रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन गैदर करना पड़ता है, प्रॉपर उसका प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी, फिर उसके ऊपर वाइवा एंड ऑल होता है। एंड फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको रिसर्च प्रोजेक्ट यहाँ पे रहेगा। लास्ट जो पॉलिसी थी उसके अनुसार जो एमबीए के लिए सिर्फ थर्ड सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क था, लेकिन अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके हिसाब से आपको तो सेकेंड सेमेस्टर से आपका फील्ड वर्क, प्रोजेक्ट बनाना एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यस, इट इज़ बेटर फॉर यू कि आप जो फर्स्ट सेमेस्टर है वो अच्छे से स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दो, तो आपको फिर ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी सेमेस्टर 2 जब स्टार्ट हो जाएगा तो आपको ये भी यहाँ पे 201, 2, 3, 4 एंड 5 ये 5 सब्जेक्ट तो सभी लोगों को कॉमन है, तो वहाँ पे कौन से हार्ड होंगे, उसका क्या सिलेबस रहेगा, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर यू गाइज। तो अभी ये जो है फिर BRM, डेस्क रिसर्च एंड फील्ड मैनेजमेंट वो भी मैंडेटरी है, फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऐसे 10 + 10 20 सब्जेक्ट को आपको फेस करना है फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो ये जो है आपको मैंने बताया कि कौन से सब्जेक्ट हार्ड है और क्या बुक्स आप रेफ़र कर सकते हो। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है या